नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश चौधरी फिर से आपका द मैजिक ऑफ वर्ड में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अब मैं हेलो डियर, मैं हर्षिका, आपकी प्यारी बिटिया रानी हर्षू। मुझे डर बहुत लगता है। डर तो सबको लगता है, छोटा हो या बड़ा, डर की कोई उम्र नहीं होती। तो मैं पापा से सीखना चाहती हूँ डर का क्या किया जाए। सही है दोस्तों, बिल्कुल सही कहा इसने कि डर की कोई उम्र नहीं होती है। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही शानदार है। आप इस वीडियो को प्लीज पूरा देखें, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। मैं तो कहूँगा, आप भगवान को मानते हो? हाँ? है ना? हाँ। दोस्तों, आप भगवान को मानते हो? आप हाँ ही कहोगे, मुझे पता है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं साबित करने वाला हूँ कि आप डरते हो या भगवान को मानते हो। दोनों एक साथ तो संभव ही नहीं है। मैं इतना सॉलिड एग्जांपल के साथ आपको बताने वाला हूँ। आपने कहा कि मुझे डर लगता है, और सही बात है, डर की कोई उम्र नहीं होती है। बच्चे को डर लगता है, एक जवान को डर लगता है, बुजुर्ग को डर लगता है, डर सबको लगता है। लेकिन दोस्तों, डर उसे ही लगना चाहिए जो गलत हो। सही इंसान को डरने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो अपन वापस टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, डर का जो एक स्टार्टिंग होती है ना, कि मुझे डर लगता है, अब डर से हमें जीतना है, तो जीतने के लिए, डर से जीतने के लिए हमें क्या करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूं सॉलिड एग्जांपल के साथ। ध्यान से सुनना, ठीक है दोस्तों। जब एक पिता अपने बच्चे को हवा में उछालता है, आपने भी शायद अपने बच्चे को उछाला होगा, या आपके पिता ने आपको हवा में उछाला होगा। गोदी में लेकर जब हवा में उछालते हैं आपको, अगर आप, तुझे मुझ पे भरोसा है, वैसे ही अगर आपको आपके पिताजी पर भरोसा है और वो आपको हवा में उछालते हैं, तो क्या आपको डर लगता है? अगर मैं आपको हवा में उछालूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अपने को पूरा विश्वास होता है कि ये मेरे पिता हैं, ये मुझे नीचे गिरने ही नहीं दे सकते, ये मुझे कैच कर लेंगे, ये भरोसा रहता है ना। वैसे ही जीवन में अगर परम पिता परमेश्वर, वो पिता अगर हमें उछाल रहा है, तो अगर हम डर गए, दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर हम डर गए तो हम उसे पिता ही नहीं समझते, और अगर पिता समझते होते तो क्या हम डरते? दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। अगर आप परम पिता परमेश्वर को पिता समझते हो और उन्होंने आपको उछाला है, तो आपको डरने की जरूरत क्या है? वो तो खुद आपके पिता है, आपको गिरने ही नहीं देंगे। और अगर आप डर गए, मतलब आप उनको पिता मानते ही नहीं हो, मतलब आप भगवान को मानते ही नहीं हो। इसलिए आज के बाद नहीं डरना, ठीक है? कि अगर आप ऊपर वाले को मानते हो तो डरना नहीं, और डरते हो तो ऊपर वाले को नहीं मानना। ठीक है दोस्तों, ये चीज, वाह गुरु, छा गए। ये दोस्तों ध्यान रखना ये चीजों को, कि अब बिल्कुल अपने मन से डर निकाल देना। हाँ, डर को जगह जरूर देना दिल में, लेकिन किस लिए? अगर आप कोई गलत काम करने की सोच भी रहे हो, करना तो बहुत दूर की बात है, अगर आप कोई गलत काम करने की सोच भी रहे हो, तो समझ लेना कि डर को आपको दिल में बिल्कुल रखना है, और ऐसा कोई काम नहीं करना उस डर के कारण। ऊपर वाले ने डर बनाया ही इसीलिए है। ये अच्छाई बुराई हर एक का महत्व है। इसके एपिसोड अपन फिर अगला बनाएंगे, लेकिन अब स्पष्ट हो गया आपका कि अब डरोगे नहीं? नहीं, अब मैं नहीं डरूंगी। अब तो मैं आपसे भी नहीं डरूंगी। दोस्तों, मेरा तो नहीं, आप तो बस ऊपर वाला जब तक आपके साथ है, अच्छे कर्म करने से कभी मत डरना। आज के बाद डर को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, और अब आप खुद बैठ के सोचना कि आप भगवान को मानते हो या डर को मानते हो। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक लाइक और प्लीज एक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है? अपना ख्याल रखना, और हमारा भी एक सब्सक्राइब दोस्तों हमारी जोड़ी के लिए जरूर करना, और कमेंट्स में लिखना कि हमारी बातचीत आपको कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों।